जनता की समस्या सुनने के लिए विधायक आपके द्वार आने वाले हैं। लग्जरी गाड़ी से नहीं, सायरन बजाते नहीं, स्कूटी पर आने वाले हैं और स्कूटी में होंगे आपके लिए सील मुहर और लेटर पैड। मेरे साथ वैशाली नगर विधायक ऋकेश सिन्हा जो इनिशिएटिव लेकर आए हैं कि वो जनता के बीच जाएंगे, गली गली घूमेंगे। पूछ लेते हैं कब से शुरू होने वाला है ये उनका कैंपेन। विधायक जी, कब से शुरू होने वाला है? देखिए 15 तारीख की सुबह से स्टार्ट होने वाला है। सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, बमलेश्वरी माता में पूजा अर्चना और बाबा बालकनाथ में पूजा अर्चना के बाद हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि एक साल में लोग अधिकतर सड़क नाली की छोटी-छोटी जो समस्याएँ हैं, सफाई की समस्याएँ हैं, या कहीं जानवर मरे पड़े हुए हैं तो उनको हटाने की व्यवस्था, ये सब जो है वार्ड स्तर पे होता है या नगर निगम के स्तर पे होता है, लेकिन लोग मुझसे वो उम्मीद करते हैं। और कई ऐसे सड़क है जहाँ पे पाइपलाइन नहीं बिछी है, कई सड़क ऐसी छोटी-छोटी गलियाँ हैं जहाँ पे सीमेंटीकरण नहीं हुआ है, जहाँ पे नाली नहीं बना है, जहाँ पे पानी की बहुत विकराल स्थिति है। तो ये सब धीरे-धीरे संज्ञान में आते गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन गलियों तक पहुँचना 1 डेढ़ चाहिए। साल में स्कैन कर लिए होंगे आपने? मैंने पूरा स्कैन कर लिया है और लोग अपने विधायक अपने ऋकेश को बताना चाहते हैं। उनको इस बात का विश्वास है कि हम ऋकेश को बताएँगे तो वो हमारा समाधान करेंगे। और दूसरा ये है आपको लगता है कि कि थोड़ी सी दूरियां हो गई हैं, ऐसा लगता है क्या? मुझे 1 साल में महसूस हुआ इस बात का कि मैं पहले स्कूटी में अपना जो वार्ड पार्षद था या वो जो भी घर का काम भी करना पड़ता था तो मैं स्कूटी से निकल जाता था। लोगों को लोग चेहरा देखते थे, हाय हेलो नमस्ते करते थे। और अभी भी मैं जनता के बीच में लगातार 1 साल से उनके मुद्दों को लेके सक्रिय हूँ। चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, मैं हूँ। लेकिन मैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहता हूँ। वीआईपी कल्चर ने थोड़ी दूरियां बढ़ा दी हैं। मैं वीआईपी कल्चर निश्चित रूप से दूरी बढ़ाता है। अब जो मैं 4 व्हीलर का इस्तेमाल करूँगा कभी रायपुर जाने के लिए या कभी दूसरे सिटी या शहर जाने के लिए, लेकिन मैं अब भिलाई में जब रहूँगा, तो मैं स्कूटी से ही अपना दौरा करूँगा। और ऐसा नहीं है कि 15 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये कुछ दिन के लिए है। आपको अगले लगातार हमेशा मैं अब जनता के बीच में स्कूटी से ही रहूँगा। हेलमेट पहनना है? हेलमेट पहन के जाऊँगा और लोगों को जनता से जो जब भी जो लोग मुझे रास्ते में दिखेंगे बिना हेलमेट के, उनको भी टोकूँगा, देखो आपका विधायक हेलमेट लगाया है ना, चलिए आप लोग भी लगाइए। और हेलमेट लेके भी जाऊँगा, कुछ लोग को गिफ्ट भी करूँगा। तो मैंने ये तय किया है कि मुझे जो है वार्ड-वार्ड में और गली-गली में और लोगों के घर तक जाना है। और भोजन जो है, सुबह का नाश्ता और बासी जो है, अभी गर्मी में मुझे बासी बड़ा प्रिय है। जनता के घर जाके हाँ, तो मैं किसी के घर में भी जो है बासी, क्योंकि घर में बताना पड़ेगा तब बासी भिगोएँगे। तो मैं नहीं, किसी छत्तीसगढ़िया लोग के घर में भीगे रहेगा। वो तो भीगा हुई थे वो तो। और मैं बासी प्याज और वो सुबह का नाश्ता और उसके बाद जो है मैं दोपहर तक और शाम तक जो है पब्लिक के बीच में एक-एक वार्ड में कोई ये ना बोले, क्योंकि हम लोग देखते हैं अधिकतर कि विधायक जो है कभी लोगों के एक-एक गली तक नहीं जा पाते हैं। लोगों से एक-एक मुलाकात नहीं कर पाते हैं। विधानसभा में कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे इससे पहले जो विधायक रहे, जो भी रहे, वो कभी गए हैं कि नहीं गए हैं? नहीं, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं ये शुरुआत करने जा रहा हूँ। और पब्लिक के बीच में अगर जनता ने आपको चुना है, तो पब्लिक के बीच में रहने का काम आपको करना चाहिए। वार्ड वाइज़ हम जाएँगे और सिर्फ़ डेवलपमेंट ही नहीं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो नशे में रहते हैं, जो नशे का व्यापार करते हैं, जो गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक अच्छा वैशाली नगर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है ये मेरा जो स्कूटी का अभियान है, कई लोग होते हैं जिनको काम नहीं रहता, जो समस्या नहीं बताते हैं, वो अपने विधायक को देखना चाहते हैं। और हम जब गाड़ी से निकलते हैं बंद बंद कांच में, तो लोग हमको देख नहीं पाते, लेकिन खुले में जब देखते हैं तो उनके चेहरे पे स्माइल आता है। रास्ते में चलते भाभी प्रणाम, नमस्ते, भैया नमस्ते, अंकल जी प्रणाम, ऐसा बोलते बोलते हम निकलते हैं और लोगों का आशीर्वाद मिलता है। लोग छोटी छोटी तकलीफें बताते हैं, बेटा मेरे पास दवाई के लिए पैसा नहीं है, दवाई खत्म हो गया है, भैया मेरी बेटी की शादी करना है, भैया मुझे उज्ज्वला गैस नहीं मिल पाया, भैया मुझे प्रधानमंत्री बहुत का सारी दिला समस्याएं दोगे रहती क्या। तो ऐसे जो समस्याओं से अवगत होने के लिए और उनका समाधान करने के लिए मेरा तो प्रयास रहता है कि प्रतिदिन मैं लोगों की अच्छा एक चीज और आवश्यकता पड़ी हैं। स्कूटी की। आपके कार्यालय में मैंने देखा 1 साल में
0.1% लोग ही आते हैं समस्या बताने के लिए, क्योंकि वो जो मेरे यहाँ इतने मकान हैं, 2,42,000 मतदाता है और जनसंख्या की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा है। उन लोग कभी आपके ऑफिस नहीं आते। जो चुनिंदा लोग ही आपके कार्यालय आते हैं, जो आपको समस्या बताते बाकी हैं। जनता इंतजार कर रही है कि बाकी हमारा नेता आएगा। बाकी जनता ये चाहती है, जब आप वोट मांगने आए थे तो आप समस्या जानने भी खुद आइए। समाधान देने और सौगातों देने। हाँ, मैं कई बार बोलता हूँ लाइट बंद है तो आप सूचना क्यों नहीं किए? तो बोले आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके लोग घूम क्यों नहीं रहे हैं? तो मुझे ये सब बातों को मैंने कैच किया और मुझे आप लगातार जो है आप जनता के बीच में 3.5 साल जो है आप जनता के बीच में, उसके बाद भी मैं अब पब्लिक से दूर नहीं होना आपकी चाहता। गाड़ी सिर्फ पावर हाउस तक चलेगी या फिर उससे आगे भी जाएगी? यानी कि दूसरी विधानसभा भी है भिलाई नगर, वहां भी जाएगी कि इसी विधानसभा में? जो जहां बुलाएंगे, जो जहां आमंत्रित करेंगे और जहां समस्याएं रहेगी, वहां मैं पूरे भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पहुंचूंगा। लेकिन मेरी प्राथमिकता जो है वैशाली नगर, जहां की जनता ने मुझे जिताया है, वहां मैं भी लगातार दौरा करके समस्याओं को जानने का प्रयास करूंगा, लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी गलियां हैं मेरे विधानसभा में। फाउंडेशन तो नहीं रहेगी? कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं तो वहां पे भी झारखंड में दुमका में मैं बच्चों को साइकिल देकर आ गया। तो मेरे को जहाँ पीड़ा लगती पता नहीं क्या है, मैं ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं बालोद गया था। बालोद में माता रानी हमारी गंगा मैया जो है उनसे मेरी मन्नत थी, तो मैंने कुछ अपनी मन्नत वहां पूरी की। तो मेरे लिए वोट कोई मायने नहीं है, मेरे लिए राजनीति कोई मायने नहीं है। मेरे लिए लोगों के तकलीफ को जानना और उसका समाधान करना ये मायने है। तो उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ और अभी मैंने राम रसोई की शुरुआत की है वैशाली नगर विधानसभा में। कल से स्टार्ट हुआ है, तो दोपहर का भोजन मैं 20 रुपया दे के वहाँ खाऊंगा। जी। तो आने वाले 15 अप्रैल से जो है विधायक रिकेश सिंह आपकी गलियों में नजर आने वाले हैं स्कूटी में, और उनके साथ होगा सील, साइन, मुहर और लेटर पैड, जो मौके पे समाधान करेंगे और सौगातों की बारिश भी करेंगे।